हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग CFSE वैल्यू -0.8 डेल्टा O एंड सराउंडेड बाय वीक फील्ड लिगेंड्स कैन बी. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरह से होती है, T2G एंड EG में. ठीक है, और -0.4. अब जैसे ये एनर्जी लेवल एक बार देख लेते हैं. दिस इज बेरी सेंटर कॉल्ड. ठीक है, ये जो गैप होता है डेट इज डेल्टा O, और T2G का जो एनर्जी होता है वो होता है -2/5 डेल्टा O, यानी कि ये वैल्यू हो गया -0.4 डेल्टा O. ठीक है, और EG की वैल्यू कितने से बढ़ती है, +3/5 डेल्टा O, यानी कि वैल्यू हो गई 0.6 डेल्टा O पॉजिटिव में. ठीक है, अब जैसे -0.8 डेल्टा O आना है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो 2 इंटू -0.4 डेल्टा O, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.8 डेल्टा O. ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर रह गए तो इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, √2 इंटू 2+2, यानी कि 2+2 4 इंटू 2, यानी कि √8 बोहर मैग्नेट्रॉन. ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है. अब क्या है, जैसे सराउंडेड बाय वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में यानी पेयरिंग हमें नहीं करवानी है. ठीक है, तो एक ऑप्शन और भी बन सकता है जब 0.8 आ जाए. कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर करवाना नहीं है. 4 5 6 7. अब जैसे इस केस में अगर हम CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो कितना होगा, 2 इंटू 0.6 माइनस, ये पॉजिटिव में था, ये माइनस में कितना होगा, 2 4 5 5 इंटू 0.4, और ये डेल्टा O. ठीक है, डेल्टा O तो सभी में है, तो ये क्या हो गया, 1.2 -2. ठीक है, 5 इंटू 0.4 20, तो ये 2 हो गया, और डेल्टा O. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 -2, यानी कि -0.8 डेल्टा O. ठीक है, तो -0.8 डेल्टा O कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से भरे जाए, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, n की वैल्यू अगर 3 है तो √3 इंटू 3+2, यानी कि 3 + 2 5, 5 इंटू 3 √15. ठीक है, यानी कि हमारा आंसर ए भी होगा, यानी कि आंसर है डी ऑप्शन. बोथ A एंड B आर द करेक्ट आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक.